हाँ जी सर, हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि चार्जेस बेसिकली इनसाइड द कैविटी और बेसिकली चार्जेस ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द कैविटी का इफेक्ट अगर आप देखिएगा तो कंडक्टर के बाहर जीरो होगा। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास क्या है, कॉम मतलब ये कॉन्स्टेंट है। या फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि बेसिकली जो कंडक्टर के बाहर जो चार्ज है और कंडक्टर के आउटर सरफेस पर जो चार्ज है उसका इफेक्ट अगर आप देखिएगा तो कैविटी के अंदर जीरो होता है। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट है। खैर यहाँ पर हम लोग वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कैविटी के अंदर जो चार्ज है और कैविटी के इनर सरफेस पर जो चार्ज है उसका इफेक्ट अगर आप देखिएगा तो कंडक्टर के बाहर जीरो होगा। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ई वेक्टर ड्यू टू क्यू प्लस ई वेक्टर ड्यू टू माइनस क्यू बराबर जीरो है। आउटसाइड दी अगर आप देखिएगा आउटसाइड दी कंडक्टर अगर आप देखिएगा तो ई वेक्टर ड्यू टू क्यू प्लस ई वेक्टर ड्यू टू माइनस क्यू बराबर जीरो है। तो वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर कांस्टेंट है और एट इन्फिनिटी आपके पास वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर जीरो है। मतलब कि एट पॉइंट पी भी आपके पास वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर जीरो है। मैंने ये कहा कि आपके पास बेसिकली आउटसाइड दी कंडक्टर अगर आप देखिएगा तो ई वेक्टर ड्यू टू क्यू प्लस ई वेक्टर ड्यू टू माइनस क्यू बराबर जीरो है और आपके पास वी तो आपके पास आ जाएगा कि v ड्यू टू क्यू प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू बराबर आ जाएगा कांस्टेंट और एट इन्फिनिटी आपके पास v क्यू प्लस v माइनस क्यू बराबर जीरो है। तो एट पॉइंट p भी आपके पास v क्यू प्लस v माइनस क्यू बराबर जीरो ही होगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझे क्या? अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर मूव ऑन। जी सर, मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा है कि हम लोग ये चीज जानते हैं कि कैविटी के अंदर जो चार्ज है, ठीक है, और कैविटी के इनर सरफेस पर जो चार्ज है उसका इफेक्ट अगर आप देखिएगा तो कंडक्टर के बाहर जीरो होता है। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कांस्टेंट। मैंने आपसे ये कहा कि कैविटी के अंदर जो चार्ज है और कैविटी के इनर सरफेस पर जो चार्ज है उसका अगर आप बेसिकली इफेक्ट देखिएगा तो कंडक्टर के बाहर जीरो होता है। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट। अगेन लास्ट बार बोल रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा है कि आपके पास जो कैविटी के अंदर जो चार्ज है और कैविटी के इनर सरफेस पर जो चार्ज है उसका अगर आप इफेक्ट देखिएगा तो कंडक्टर के बाहर जीरो होता है। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब आपके पास ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी अगर आप आउटसाइड दी कंडक्टर अगर आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी माइनस क्यू बराबर जीरो है। मतलब कि आपके पास वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर है कांस्टेंट। तो एट इन्फिनिटी अगर आप देखिएगा तो वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर जीरो है। तो एट पॉइंट पी भी आपके पास वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर जीरो ही होगा। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, आउटसाइड द कंडक्टर अगर आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू का सम आपके पास जीरो है। तो वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर कांस्टेंट है। तो एट इन्फिनिटी अगर आपके पास वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर जीरो है तो एट द पॉइंट पी भी आपके पास वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर जीरो ही होगा। तथास्तु। आगे बढ़े सर, मूव ऑन।